आज हम 12वीं कक्षा के पाठ उद्भिज परिषद का अध्ययन करेंगे। उद्भिज शब्द का अर्थ है वृक्ष और परिषद शब्द का अर्थ है सभा। तो पाठ का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा, और इस वृक्षों की सभा का जो सभापति है वह अश्वत्थ अर्थात पीपल है। और कवि श्री ऋषिकेश भट्टाचार्य जी हमें इस वृक्षों की सभा नामक पाठ से समाज में मानव विचारधारा किस प्रकार से निम्न स्तर की ओर जा रही है, इस विषय में हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं। और कवि की दृष्टि में और इस सभा के जो विचार हैं उन विचारों की दृष्टि में मानव की विचारधारा में बहुत ही अधिक सुधार की आवश्यकता है। देखिए पाठ के माध्यम से, अथ सर्वविध विटपानां मध्यभागे स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवः वदति। अथ अब सर्वविध विटपानां सभी प्रकार के वृक्षों की मध्य भागे, सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य भाग में स्थित सुमहान अश्वत्थ देवः, बहुत बड़े वृक्ष अश्वत्थ देव वदति कहते हैं। भो भो अरे अरे, वनस्पति कुल प्रदीपः, वनस्पति कुल प्रदीपः अर्थात वनस्पति के कुल के दीपकों, महापादपः महान वृक्षो, कुसुम कोमल दंत रुचः, फूलों के समान कोमल कांति से युक्त लता लताओं, कुल ललनाश्च और कुल ललनाओ। पीपल देव कहता है कि हे वनस्पति कुल के दीपकों, महान वृक्षों और फूलों के समान कोमल शोभा वाली लताओं, लता कुल की ललनाओं। सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः, सावहिताः अर्थात सैजमा अवहिता, अवहिता अर्थात ध्यान और सै मन सहित, ध्यान सहित या सावधान होकर, शृण्वन्तु सुनो, भवन्तः आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। अद्य मानव वार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषयः। मानव वार्ता एव, मानव जमा वार्ता जमा एव, मानव वार्ता ही अस्माकं समालोच्य विषयः, हमारे आलोचना का विषय है। आज मानव से संबंधित बातचीत ही हमारे आलोचना का विषय है। मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि ही, मानव सृष्टि की सभी धाराओं में निम्न सृष्टि धारा है। जो भाव है कि संसार में जो जीव सृष्टि है, जो प्राणी सृष्टि है, उसमें मानव की जो सृष्टि है, मानव के रूप में जो सृष्टि है, वह सबसे निम्न सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि के प्रवाहों में, अर्थात जो इस संसार में जीवन सृष्टि जो है, दूसरे प्राणी जितने भी, जिस भी प्रकार के प्राणी इस सृष्टि में हैं, उन सब में मानवा एव, मानव के समान, पर प्रतारकः दूसरों को ठगने वाले, स्वार्थ साधन परः स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए, मायाविनः मायावी लोग, कपट व्यवहार कुशलः और छल के व्यवहार में कुशल, हिंसा निरतः हिंसा में निरंतर लगे हुए, इव न विद्यन्ते जीवाः न विद्यन्ते, हिंसा में लगे हुए जीव नहीं हैं। मानव के समान कोई दूसरा जीव दूसरों को ठगने में, स्वार्थ सिद्ध करने में या छल कपट करने में या हिंसा में कोई दूसरा जीव नहीं है। भवन्तो नित्यमेव अरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान
हिंसृत्व भावनया प्रसिद्धान स्वापदान अवलोकयन्ति। भवन्तः आप नित्यमेव प्रतिदिन ही अरण्यचारिणः अरण्य अर्थात वन और चारिणः माने विचरण करने वाले, प्रतिदिन वन में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र प्रमुखान सिंह वाघ आदि प्रमुख हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान हिंसा की भावना में प्रसिद्ध स्वापदान वन में विचरण करने वालों को अवलोकयन्ति देखते हैं। ततो भवन्त एव कथयन्तु तो आप ही कहिए, याथा तथ्येन वास्तव में किम एते किम जमा एते किम माने क्या एते ये हिंसादि क्रियासु हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्येभ्यो भृशम गरिष्ठः मनुष्यों से भी अधिक गरिष्ठा माने बड़े, क्या मनुष्यों से भी अधिक बड़े हैं? जो ये वन के प्राणी हैं, बाघ शेर आदि जो हिंसा की भावना वाले जो प्राणी हैं, क्या वे मनुष्यों से भी बड़े हैं हिंसा की भावना में? स्वापदानाम हिंसा कर्म वन में विचरण करने वाले पशुओं का जो हिंसा कर्म है वह किल निश्चय ही जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। जठर माने पेट, अनल मीन्स आग और निर्वाण माने शांत होना। पेट की अग्नि के शांत होने मात्र के ही प्रयोजन माने कारण। जो इनकी हिंसा का कर्म है, जंगली पशुओं की जो हिंसा कर्म है वह केवल पेट की अग्नि के शांत होने के लिए ही है। प्रशांत जठरानलेह और जठरानलेह पेट की अग्नि के शांत होने पर सकृद उपजातायाम सकृद एक बार, सकृद माने एक बार, उपजातायाम उत्पन्न होना, स्व उदर पूर्तौ स्व जमा उदर जमा पूर्तौ स्व माने अपना, उदर माने पेट और पूर्तौ माने पूर्ति होने पर, पूर्तौ माने पूर्ति होने पर अर्थात अपने पेट की भूख मिट जाने के बाद नहीं ते करतल गतानपि हाथ में आए हुए को भी हरिण शशकादीन हरिण खरगोश आदि को उपघनंती नहीं मारते हैं। ये जंगली प्राणी अपने पेट की भूख शांत होने के बाद, एक बार इनके पेट की भूख शांत हो जाने के बाद हाथ में आए हुए हिरण खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं। नैवा तथाविध दुर्बल जीवानाम घातार्थम अटवितो अटविम परिभ्रमंती, और न ही तथाविध माने उस प्रकार की दुर्बल जीवों की घातार्थम घात के लिए, उस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए अटवी तो अटविम एक वन से दूसरे वन में न भ्रमंती न परिभ्रमंती नहीं घूमते हैं। मनुष्याणाम हिंसा प्रवृत्तिस्तु निरवधि ही, मनुष्यों की जो हिंसा प्रवृत्ति है वह तो निरवधि अर्थात अवधि से रहित, निरवधि समय सीमा से रहित मनुष्यों की हिंसा प्रवृत्ति तो असीमित है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनकम, पशुओं की हत्या तो उनका खेल है। आक्रीडनम, आक्रीडन माने खेल, तेषाम उनका, किसका? मनुष्यों का। पशुओं की हत्या तो मनुष्यों का खेल है। केवलम विक्लांत चित्त विनोदाय, केवल विक्लांत माने थके हुए, चित्त मन के, विनोदाय विनोद के लिए, महारण्यम महान अरण्यों में उपगम्य जा करके, ते वे यथेच्छम इच्छापूर्वक, निर्दयम च और निर्दयतापूर्वक पशु घातम कुर्वन्ति पशुओं को मारते हैं। केवल थके हुए हृदय के मनोरंजन के लिए, थके हुए मन की शांति के लिए वो बड़े बड़े वनों में जा कर के अपनी इच्छा के अनुसार निर्दयतापूर्ण पशुओं का हनन करते हैं। तेसाम पशु प्रहार, उनका पशुओं के ऊपर प्रहार, व्यापारम और व्यापार आलोक्य देख करके,
जड़ानाम अपि अस्माकम, अस्माकम हमारा, जड़ानाम जड़ अर्थात अचेतन, हम अचेतनों का भी विदीर्यते हृदयम, हृदय फट जाता है। पीपल देव कहता है कि मनुष्यों की पशुओं के प्रति प्रवृत्ति को देख करके व्यापार के लिए पशुओं को मारना और पशुओं पर प्रहार करना या अपना मनोरंजन करने के लिए पशुओं को मारना, इस प्रकार की हिंसा की भावना को देख करके हम अचेतनों का भी हृदय फट जाता है। निरंतरम आत्मोन्नतये चेष्टमानः लोभाक्रांतः हृदयः मनुजन्मानः किल, निरंतर लगातार आत्मोन्नतये अपनी आत्म उन्नति के लिए, अपने आप की उन्नति के लिए चेष्टमानः लगे हुए, लोभाक्रांत हृदय और लोभ के कारण आक्रांत हृदय वाले, भयंकर हृदय वाले, मनुजन्मानः मनुष्य जन्म लेने वाले, किल प्रतिक्षणम, किल निश्चय ही, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, स्वार्थ साधनाय अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, सर्वात्मना प्रवर्तन्ते सभी प्रकार से अपने आप को प्रवृत्त कर देते हैं। अर्थात मानव जीवन में, मानव जीवधारा में जन्म लेने वाले अर्थात मानव लोभ में आक्रांत, लोभ में वशीभूत होकर के अपने लोभी हृदय के कारण अपनी उन्नति के लिए लगे हुए, प्रत्येक क्षण अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लगे रहते हैं। न धर्मम अनुधावंती, न तो धर्म का अनुकरण करते हैं, न सत्यम अनुबध्नन्ति और न ही सत्य का पालन करते हैं। अनुबध्नन्ति होता है बंधा हुआ होना, सत्य के साथ भी बंधे हुए नहीं, अर्थात झूठ भी बोल देते हैं। परम तृणवत, परंतु तिनके की तरह, उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह को तिनके की तरह उपेक्षा कर देते हैं। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, आर्जवम माने सीधापन, सीधेपन को अहितम इव अपना अहित समझ के परित्यजन्ति त्याग देते हैं। अमंगलम इव उपघनन्ति विश्वासम, अमंगल के समान विश्वास को अमंगल के समान उपघनन्ति मार देते हैं। यानी कोई दूसरा व्यक्ति यदि इन पर विश्वास करता है तो ये उसको, उस विश्वास को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि विश्वास को अमंगल समझते हैं। न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः, पापाचारेभ्यः पाप के आचरणों से स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी न बिभ्यति डरते नहीं हैं, न किंचिदपि लज्जते और थोड़ी सी लज्जा भी नहीं आती है। मुहुर अनृत व्यवहारात, मुहु बार बार, अनृत झूठ के, व्यवहारात माने व्यवहार से, बार बार झूठ के व्यवहार से थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है। किंचिदपि थोड़ी सी भी, नहीं क्षणमपि विरमन्ति पर पीड़नात्, पर पीड़नात् दूसरों को पीड़ा देने से, क्षणमपि क्षण भर भी नहीं विरमति रुकते नहीं हैं, अर्थात प्रत्येक पल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की सोचते रहते हैं। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास्त्रिणेभ्यो अपि निस्सारा एव, न केवलम एते, केवलम केवल, एते ये केवल पशुभ्यो पशुओं से भी न निकृष्टः, निकृष्ट नहीं हैं, केवल ये केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं हैं, अपितु तृणेभ्यो अपि तिनकों से भी निस्सारा एव सारहीन है, अर्थात तिनकों से भी निम्न है। तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः सुचिरम अभियुध्य सम्मुख समर प्रवर्तमाना वीर पुरुषा इव शक्ति क्षये क्षितितले निपतन्ति। तृणानि तिनके, खलु निश्चय ही, वात्यया सह हवा के साथ, स्वशक्तितः अपनी शक्ति से, सुचिरम लंबे समय तक, अभियुद्ध युद्ध करके, सम्मुख समर प्रवर्तमाना सामने ही, समर माने युद्ध, प्रवर्तमाना माने लगे हुए, वीर पुरुषा वीर पुरुष की तरह, स्वशक्ति क्षय शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्षिति तले निपतंती भूमि पर गिर जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से
वीर पुरुष युद्ध में प्रवर्तमान, युद्ध में लगा हुआ अपनी शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्षिति तले अर्थात भूमि पर निपतंती गिर जाते हैं, उसी प्रकार से तिनके भी वात्य या हवा के साथ स्वशक्तितः अपनी शक्ति से सुचिरम अभियुद्ध लंबे समय तक युद्ध करके क्षिति तल पर भूमि पर निपतंती गिर जाते हैं। न तो कदाचित का पुरुषा एव स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्त, न तो किंतु कदाचित कभी का पुरुषायु कायर पुरुष के समान स्वस्थानम अपहाय अपने स्थान को छोड़ करके न प्रपलायन्त नहीं भागते हैं। जिस प्रकार से कायर पुरुष अपने स्थान को छोड़ करके डर के मारे दूसरे स्थान पर भाग जाता है, तिनके भी हवा के साथ टकरा करके शक्ति समाप्त होने पर वहीं गिर जाते हैं। मनुष्याः पुनः स्वचेतसा एव भविष्यत् समये संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकलय परिकम्पमान कलेवरा दुख दुखेन समय अतिवाहयन्ति। मनुष्य, अब ये पहले प्रकृति के बारे में बता रहा था, अब बताता है कि मनुष्य पुनः फिर से स्वचेतसा अपने चित्त से, स्वचेतसा एव अपने चित्त से ही, अपने मन से ही भविष्यत समय आने वाले समय में संघटिष्यमाणम घटने वाली घटनाओं के कमपि विपत्पातम कोई विपत्ति आएगी, विपत्ति गिरेगी, आकल्य ऐसा सोच करके परिकंपमान कलेवरा, परिकंपमान अर्थात कंपित होने वाले, कलेवर माने शरीर, मतलब मनुष्य अपने चित्त में भविष्य में आने वाली विपत्तियों के बारे में विचार करके कंपायमान शरीर से दुख दुखेन, शरीर को दुख से दुखी करके, दुख दुखेन दुख से दुखी करके समय अतिवाहयन्ति समय को बिताता है, समय को व्यतीत करते हैं। मतलब पहले ही सोचते हैं कि ये समस्या आएगी, वो समस्या आएगी, ऐसा सोच करके वो अपने आप को दुखी हृदय से समय को व्यतीत करते रहते हैं। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतिकारोपायान येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथाद अतिक्रांतमेव। परिकल्पयन्ति और कल्पना करते हैं, परिकल्पयन्ति च और कल्पना करते हैं, पर्याकुला व्याकुल दुखी, बहुविधान प्रतिकारोपायान अनेक प्रकार के उसके प्रतिकार के उपाय, अर्थात समस्या कैसे आएगी, उसका निदान कैसे होगा, इस प्रकार के उपायों को सोचते हुए येन जिससे मनुष्य जीवने शांतिम सुखम कि मनुष्य के जीवन में शांति और सुख, मनोरथ पथात शांति और सुख के मन की इच्छा वाले, अभिलाषा वाले मार्ग से अतिक्रांतम एवं अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात सुखी नहीं रहते, दुखी ही रहते हैं। अथ ते तावत् तृणेभ्यो अप्यसारा, अथ इसके बाद ते वे तावत तृणेभ्यो अप्यसारा तिनकों से भी सार रहित हैं, सारहीन हैं। पशुभ्यो अपि निकृष्टतरा च और पशुओं भे से भी निकृष्ट अर्थात निम्न है। तथा च तृणादि सृष्टिर अनंतरम, तथा च और भी तृणादि सृष्टिर अनंतरम तिनके आदि की सृष्टि के बाद भी तथा विध जीव निर्माणम उस प्रकार के जीव के निर्माण को विश्व विधातु विश्व विधाता की कीदृशम नाम बुद्धिमत्ता प्रकर्षम प्रकटयति। इस प्रकार के जीव के निर्माण में विधाता की किस प्रकार की बुद्धिमत्ता विद्वत्ता प्रकटयति माने प्रकट होती है। मतलब कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो मानव तिनकों से भी सार रहित है, पशुओं से भी निम्न है, ऐसे व्यक्ति की तथा च और भी ऐसे
तृणादि सृष्टिर अनंतरम, तो तिनके आदि की सृष्टि के बाद भी जो तथाविध इस प्रकार की जो जीव के निर्माण की जो सोच है, विधातु विधाता की जो यह बुद्धिमता है, जो विद्वत्ता है, वो किस प्रकार से प्रकट होती है, अर्थात क्यों इस सृष्टि पर मानव जीवन का निर्माण विधाता ने किया। इत्येव हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुविचार सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापतिरत् अश्वत्थदेव उद्भिज परिषद विसर्जयामास। इत्येव, इति जमा एव, इस प्रकार से ही हेतु प्रमाण पुरस्सरम, कारण और प्रमाण सामने, पुरस्सरम माने सामने, सुचिरम लंबे समय तक, बहुविधम अनेक प्रकार से, विशदम विस्तृत, विशदम च और विस्तृत, व्याख्याय माने व्याख्या करके, सभापति अश्वत्थदेव अर्थात सभापति पीपल नाम का वृक्ष, उद्भिज परिषदम पीपल नाम के वृक्ष ने वृक्षों की सभा को विसर्जित किया। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, पाठ आपने पढ़ा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे छात्र छात्राएं भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।